बच्चों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ क्रमांक 6 अंधा युग इस पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। बच्चों, आज की जो हमारी कविता है, कविता क्रमांक 6, यह दूसरी इकाई की कविता अंधा युग है। इस कविता के जो कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। इनका परिचय बच्चों कुछ इस तरह है। इनका जन्म 1926 यानी 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इनका परिचय बच्चों कुछ इस तरह है। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बच्चों वो इस तरह हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, 7 गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्चिमी, अंधा युग आदि। तो बच्चों ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो हमने देखी है और ये जो है एक महान लेखक और कवि नाटककार के रूप में जो है प्रसिद्ध है। चलिए, जो आज की हमारी कविता है अंधा युग, ये देखेंगे, यानी थोड़ा सा ध्यान हम अपने पद्य संबंधी बातों पर भी देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम पद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पद्य संबंधी प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया। यानी ये जो कविता है वो धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग जो एक नाटक है, गीति नाटक, उससे लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है, यानी ये जो कविता है ये एक काव्य के रूप में है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कथा है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है, यानी जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है उस समय जो है उसके बाद से यह प्रसंग लिया गया है। यहाँ जो प्रसंग है उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। यानी जो कविता है वो कब का है? जब कृष्ण भगवान अपने देह को त्यागते हैं, जीवन यात्रा समाप्त होती उस समय। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। यानी एक वृद्ध के माध्यम से जो कवि है वो अपनी सारी बातें कहना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपना सारा उत्तरदायित्व हर प्राणी को दे दिया है और हर प्राणी को अपना उत्तरदायित्व निभाना है और सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। यानी सबको जो है साहस, निर्भयता, ममतापूर्ण सृजन, जीना मरना सब कुछ तुम्हारे हाथ में है और तुमको ही एक मर्यादा में रहकर ये सारे कार्य करना है। यानी मानव जीवन उसके ही हाथ में है, वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। तो इस तरह उन्होंने इस कविता में बातें कही है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस कविता के माध्यम से युद्ध के बाद जो समस्याएं शुरू हुई और मानवीय जो महत्वाकांक्षाएं थी जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, यानी महाभारत के बाद जो है बताया गया, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर कवि ने हमें बताई। काव्य के इस अंश में, यानी इस कविता का जो ये अंश है, इस अंश के माध्यम से कवि ने जो है कृष्ण की मृत्यु के बाद, यानी धृतराष्ट्र
के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु और द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा और वृद्ध एक शिकारी जो कृष्ण के पैरों में बाण मारता है, बाण मारते समय कृष्ण भगवान के पैरों में जो बाण लगता है उसके द्वारा जो है ये संवाद पूरा यहाँ पर प्रस्तुत किया है एक कविता के रूप में। चलिए सबसे पहले अब हम कविता की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम कविता की पहली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। हमारी कविता की पहली पंक्तियां इस प्रकार हैं। होती होगी वधिकों की मुक्ति, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। प्रभु के इस कायर मरण के बाद। इस प्रकार किसने कहा? युयुत्सु ने कहा। तो बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले वधिको यानी कि वध करने वाला वो व्यक्ति, रक्षा करना अंधे युग में मानव भविष्य की यानी मानव के जीवन की। तो इसमें जो है कवि ने जो इन पंक्तियों के द्वारा जो भावना छुपी है वो कहना क्या चाह रहे हैं उस पर हम ध्यान देंगे। प्रभु कहना चाहते हैं, युयुत्सु कहना चाहते हैं कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई, वो चले गए। उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों की मुक्ति हो जाए, यानी जो वध कर रहा है, जिसने वध किया, उसकी भले ही मुक्ति हो जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। यानी वो तो विश्व विधाता थे, वो प्रभु थे, वो भगवान थे, फिर भी उन्होंने इस तरह चुपचाप मरना क्यों स्वीकार किया। और जिसने उनका वध किया भले ही प्रभु के आशीर्वाद से वो मुक्त हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वीकार क्यों किया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार में व्याप्त कर गए। और पूरी दुनिया में क्या व्याप्त हो गया? अंधकार में व्याप्त हो गया। परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में, परंतु उनके जाने के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद पूरे संसार में, अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मानव मात्र को? कौन उनकी रक्षा करेगा? यानी मनुष्यों की रक्षा कौन करेगा? इस प्रकार युयुत्सु ने बात कही। किससे कही? अश्वत्थामा से। किससे कही बच्चों? अश्वत्थामा से कही। अब देखो अश्वत्थामा ने उनका क्या जवाब दिया। किसका? युयुत्सु का क्या जवाब दिया उन्होंने। तो यहाँ पर अश्वत्थामा ने कहा, क्या कहा? कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। किसने कहा? अश्वत्थामा ने कहा। क्या कहा? कि कायर मरण, तुम कायर मरण कह रहे हो, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति, यानी एक तेज था उनके चेहरे पर, उसके स्वर्ण मस्तक पर, यानी उनके चेहरे पर एक तेज था। तो चलो पूरा भावार्थ क्या है वो हम देखेंगे। पूरा भावार्थ यहाँ पर ध्यान देना। अश्वत्थामा ने कहा, भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। यानी भगवान ने क्या स्वीकार किया? चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु, यह तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण कायर नहीं है। किसने कहा? अश्वत्थामा ने कहा। किससे कहा? युयुत्सु से। उन्होंने क्या कहा? कि यह कायर मरण नहीं है, कृष्ण भगवान कायर नहीं है। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे। कृष्ण क्या थे? मेरे शत्रु थे, मैंने देखा था, यानी मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूंगा। किसने कहा? अश्वत्थामा ने युयुत्सु से कहा। क्या कहा? वो मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मणि छीन ली,
अब कौन सी मणि? अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी और महाभारत के समय कृष्ण भगवान ने उनकी वो मणि ले ली थी। तो उस मणि की बात अश्वत्थामा यहाँ पर युयुत्सु से कह रहे हैं। कृष्ण भगवान मेरे शत्रु थे, लेकिन उन्होंने मेरी मणि जो है वो छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूंगा, मैंने देखा था कि मृत्यु के समय यानी मौत के समय, जब मृत्यु हो रही थी उस समय उनकी प्रतिभा यानी उनके चेहरे का जो तेज था पूर्ण चेहरे पर, यानी उनकी प्रतिभा पूर्ण मस्तक पर दैवी शक्ति छाई हुई थी। यानी उनके चेहरे पर एक ऐसी दैवी शक्ति छाई हुई थी जो देखते बन रही थी। इस प्रकार किसने कहा? अश्वत्थामा ने किससे कहा? युयुत्सु से कहा कि वो तो मेरे शत्रु थे, भले वो मेरे शत्रु थे, फिर भी उनका मरण कायर मरण नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे जो प्रतिभा थी, जो तेज था, वो एक दैवी शक्ति के समान था। इस प्रकार जो हमें शांति देता है, दैवी शांति की तरह प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार अश्वत्थामा ने किससे कहा? युयुत्सु से कहा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे की पंक्तियों में क्या है। युयुत्सु और अश्वत्थामा की बातें सुनकर वृद्ध ने क्या कहा, देखेंगे हम यहाँ पर कि अश्वत्थामा और युयुत्सु की बातें सुनकर वृद्ध ने कहा कि बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। संजय, युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, इस प्रकार उस वृद्ध ने कहा। तो बच्चों, सबसे पहले जो कठिन शब्द है वो देखेंगे। अवसान यानी समाप्ति का समय, मृत्यु का समय। व्याध यानी शिकारी। रूपांतरण यानी परिवर्तित होना, रूप बदलना। दायित्व यानी जिम्मेदारी। निष्क्रिय होना यानी कि कोई काम न करना। उसी तरह आत्मघाती, आत्मघाती यानी आत्महत्या करना। और विलगित, शिथिल पड़ना। तो बच्चों, ये हुआ कठिन शब्द। अब हम चलते हैं इसके अर्थ की तरफ। इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है। प्रभु ने जाते समय कहा था। किसने कहा? प्रभु ने कहा। जाते समय, मृत्यु के समय कहा। क्या कहा? हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है। क्या कहा? ये मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। यानी जिस प्रकार व्यक्ति जो है अपने कपड़े बदलता है, नए कपड़े पहनता है पुराने कपड़ों को छोड़कर, उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वो भी शरीर बदलती है। यानी जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसे छोड़कर नए शरीर में को धारण कर लेती है। तो उसी प्रकार ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर लेकर रखा था। यानी आज तक मैंने क्या किया था? सबका दायित्व अपने ऊपर लेकर रखा था। किसने कहा? प्रभु ने कहा। क्या कहा? कि आज तक मैंने सबकी जिम्मेदारी ली है और अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था। अब तक मैं क्या करता था? भविष्य की चिंता करता था। लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा। यानी आने वाले समय में मेरा एक भाग क्या रहेगा? निष्क्रिय रहेगा, यानी काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार प्रभु ने कहा।
कि मेरा एक अंश जो है वो निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा, और इसी प्रकार मानो वो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा, मानो वो अपने हाथों ही अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। किसने कहा? प्रभु ने कहा। किससे? वृद्ध से कहा। हे संजय, संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। किसका किसका? संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा का दायित्व मैंने लिया था। अब अश्वत्थामा कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र। युयुत्सु कौरव का भाई, जिसको युद्ध के समय जो युधिष्ठिर की तरफ से लड़े थे। और संजय, संजय बच्चों वो व्यक्ति है जो धृतराष्ट्र, दुर्योधन के जो पिताजी थे, उनका सारथी था। और ऋषि के एक कृपा से उन्हें एक सी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि वो सारी कथा यानी पूरा महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हुआ, वो दृष्टिगत होकर सारी घटना धृतराष्ट्र को बताते हैं। यानी वो जो घटना कुरुक्षेत्र में हो रही है उसका पूरा विवरण वो युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। यानी संजय जो है वो पूरी घटना बताते थे। तो इस प्रकार संजय का चरित्र हुआ। तो बच्चों जो संजय है और जो युधिष्ठिर है, अश्वत्थामा और युयुत्सु जो युधिष्ठिर की तरफ से लड़े थे, युयुत्सु, तो यहाँ पर युयुत्सु, संजय और अश्वत्थामा, इनकी जिम्मेदारी किसने ली? प्रभु ने ली। किसने ली? प्रभु ने लेकर रखी है, कृष्ण भगवान ने। इस प्रकार प्रभु ने किससे कहा था? वृद्ध से कहा था कि इन सब की जिम्मेदारी मैंने लेकर रखी है, लेकिन अब मैं इनकी जिम्मेदारी इनको सौंप रहा हूं। इस प्रकार अवसान के क्षणों में यानी मृत्यु के क्षणों में मुझसे कहा था। और क्या कहा था ये हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, आगे वृद्ध ने क्या कहा, यानी वृद्ध आगे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वे बोले, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। कौन कहा? वृद्ध ने कहा कि प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा है कि बाकी सभी शेष दायित्व लेंगे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव के इस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षणों में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। इस प्रकार किसने कहा? वृद्ध ने कहा कि प्रभु ने मुझे आगे इस प्रकार बताया था। तो बच्चों सबसे पहले इसका जो अर्थ है वो हम देखेंगे। वृत्त यानी गोला, चरित्र, अतिक्रमण करना यानी उल्लंघन, नूतन यानी नया, सृजन निर्माण, ध्वस यानी विनाश, और ध्वस यानी विनाश करना, मर्यादा युक्त यानी सीमा में बंधकर कोई काम करना, आचरण यानी हालचाल, चाल ढाल, और उसी तरह नित्य, नूतन यानी नया, सृजन यानी निर्माण करना। आगे हो गया निर्भयता से, निडरता के साथ, साहस, ताकत के साथ, ममता यानी ममता की मूर्त माँ होती है यानी ममता के साथ। तो ये हुए कठिन शब्द। अब हम इसका जो अर्थ है वो देखेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार है कि आगे प्रभु ने मुझसे कहा, क्या कहा? से सभी जीवों का जो दायित्व संभालेंगे, प्रत्येक मानव के मन में मैं रहूंगा। यानी जो बाकी जीव बचते हैं, युयुत्सु, संजय, अश्वत्थामा की जिम्मेदारी तो मैंने ले रखी थी, दायित्व तो मैंने लिया था, लेकिन शेष सभी जीव यानी बाकी जो बचते जीव हैं
उनका दायित्व संभालेंगे। कौन? प्रत्येक मानव के मन में रहूंगा, यानी उनका दायित्व संभालते हुए सबके मन में मैं विराजमान रहूंगा। और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का नित्य नवीन सृजन करेगा। यानी जब मैं उसके मन में समाता रहूंगा तो कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, उसके साथ मैं रहूंगा और हर नई चीजों का हर तरह उसे उस मुसीबत से बचाते हुए आगे ले चलूंगा, नूतन नव निर्माण करूंगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादा पूर्ण होगा। उनके नूतन सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। इस प्रकार वृद्ध ने कहा कि मतलब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, हर विकट परिस्थिति में उनके साथ जो है सामना करते हुए हमेशा नव निर्माण करता रहूंगा, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, हर समय नव निर्माण करता रहूंगा। और इस नव निर्माण में, इस मर्यादापूर्ण आचरण में जो है निर्भयता के साथ, साहस के साथ, प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में हमेशा उसी प्रकार सराबोर, यानी उसी प्रकार मैं उसमें विलीन रहूंगा। इस प्रकार जो है कृष्ण भगवान बार बार कह रहे हैं, और वे बार बार ये कह रहे हैं कि बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा, यानी बार बार मैं जीवित होकर सहायता के लिए उनके पास पहुंच जाऊंगा, यानी सक्रिय हो जाऊंगा। इस प्रकार कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, वृत्त की बातें सुनकर अश्वत्थामा क्या कहते हैं? अश्वत्थामा कहते हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? कौन कह रहा है? अश्वत्थामा कह रहे हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम कठिन शब्द की तरफ चलते हैं। विकृत यानी क्रूर, बिगड़ा हुआ, बर्बर यानी हिंसक, आत्मघाती हत्या करने वाला, अनास्था में जिसमें श्रद्धा का भाव न हो, सार्थकता यानी उपयोगी। तो ये क्या है बच्चों? कठिन शब्द। अब हम चलते हैं आगे कि प्रभु क्या कहना चाहते थे यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा। प्रभु कहना चाहते थे कि उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीव की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे। यानी अगर वो मुझ पर विश्वास रखेंगे तो वो हर एक चीज पर सार्थकता प्राप्त कर लेंगे। बुद्धि वाला हो या असभ्य व्यक्ति हो, हित अहित सोचने वाला हो, बिना काम करने वाला हो, या प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, हर वस्तु पर श्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार किसने कहा? वृद्ध ने कहा। वृद्ध से अश्वत्थामा ने कहा। किसने कहा? अश्वत्थामा ने वृद्ध से कहा, यानी वृद्ध से अश्वत्थामा ने कहा। तब इसका जवाब वृद्ध ने किस प्रकार दिया वो हम देखेंगे। निश्चय ही है, वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। इस प्रकार अश्वत्थामा का जवाब वृद्ध ने दिया। तो क्या अर्थ है बच्चों वो हम देखेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार है, अवश्य कर सकेंगे। किसने कहा? वृद्ध ने कहा अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब तक तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो। यानी अभी भी समय है, वो तुम्हारे हाथ में है, तुम जब चाहो तब उनको नष्ट कर दो, उनको अपने अधीन, अपने अंदर ले लो, और जिस क्षण चाहे उस क्षण उनको छोड़ो, और जिस क्षण चाहे उस क्षण उनको मार दो। यानी जब तुम्हारा जी चाहे तब उनको बचा लो, जब तुम्हारा जी चाहे तब उन्हें मार दो। इस प्रकार जो है प्रभु ने वृद्ध ने
अश्वत्थामा का जवाब दिया। तो बच्चों, इस प्रकार जो वृद्ध है उस व्यक्ति ने प्रभु की सारी बातें यहाँ पर हमें बताई। किससे कही? अश्वत्थामा और युयुत्सु से। किसने कही? अब अश्वत्थामा और युयुत्सु से वृद्ध ने कही कि इस तरह तुम चाहे जिस क्षण चाहे जीवन दे दो या जिस क्षण चाहे जीवन ले लो, इस प्रकार कहा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। जो हमारा आज का स्वाध्याय है उसमें नंबर 1 यानी प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो इस तरह है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां करो। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें जो है वृद्ध ने इनका दायित्व लिया। वृद्ध ने किसका किसका दायित्व लिया था? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1 युयुत्सु और उसी तरह 2 अश्वत्थामा। तो वृद्ध ने युयुत्सु और अश्वत्थामा का दायित्व लिया। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। अंधे युग में प्रभु का एक अंश, यानी अंधे युग में प्रभु का अंश कहाँ पर है? एक अंश कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, जिसमें नंबर 1 है निष्क्रिय और नंबर 2 है आत्मघाती। यानी अंधे युग में प्रभु का एक अंश किस तरफ है? निष्क्रिय और आत्मघाती की तरफ। मैंने आपको समझाया है कविता समझाते समय। उसी तरह नंबर 3 अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्त करिए। यानी नए अर्थ में, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में जीवन की सार्थकता कहाँ है? मैंने आपको समझाया था ये कि नए अर्थ अश्वत्थामा के अनुसार जो अर्थ है वो क्या है? तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1 विकृत, नंबर 2 अर्धबर्बर, नंबर 3 आत्मघाती और नंबर 4 क्या है बच्चों? अनास्थामय। तो इस तरह अश्वत्थामा के अनुसार जीवन की सार्थकता कहाँ पर है? नए अर्थ में कहाँ पर है? नए अर्थ में विकृत, अर्धबर्बरता, आत्मघाती और अनास्थामा। अनास्थामा, तो ये हुआ तुम्हारा स्वाध्याय। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है वो इस प्रकार है। स्वमत अभिव्यक्ति, कर्म ही पूजा है, विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखिए। कर्म ही पूजा है, तो इस पर आपको सोचना है और अपने विचारों में कर्म ही पूजा है किस प्रकार आप उसको सोचकर लिख सकते हो। यानी आपको सोच समझकर इस शब्द का अर्थ लिखकर जो है शब्दों का अर्थ लिखकर जो है लिखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। बच्चों, इस प्रकार जो हमारी कविता है वो पूर्ण होती है। वृद्ध और युयुत्सु अश्वत्थामा के जरिए कवि ने कृष्ण भगवान की उस अवस्था का वर्णन किया है जब वो मृत्यु को अपने अवसान के क्षणों में, यानी मृत्यु के समय, वो उस वृद्ध के द्वारा इस घटना के द्वारा वो सारी बातें बता रहे हैं कि अब तक मैंने सारी जिम्मेदारी ली थी, अब हर मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार वो कह रहे हैं। चलिए अब यहीं पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।